बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा नया चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स है और बायोमोलिक्यूल्स को बायोकेमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। सो व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री? द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड केमिकल प्रोसेसेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो सारे केमिकल कंपाउंड्स जो जानदारों में पाए जाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, और वो सारे केमिकल प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, इनकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री में की जाती है। और इसी तरह केमिकल कंपाउंड्स कौन कौन से हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं? दीज आर प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। और इसी तरह केमिकल प्रोसेस क्या होंगे? द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। प्रोटीन के डाइजेशन, लिपिड के डाइजेशन और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं और इनको पढ़ते हैं। फिर इसी तरह what is metabolism? Sum of all chemical processes that are taking place in living cells. वो सारे sum means के वो सारे chemical processes जो living cells में होते हो, ये सारे chemical processes का जो sum होगा, this is called metabolism। ये metabolism कहलाता है। Metabolism के फिर further two types है। One is anabolism and another is catabolism। एनाबोलिज्म में जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है वो आपस में मिलकर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? दोज रिएक्शन इन विच सिंपल सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। वो रिएक्शंस जिसमें सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, मिलते हैं और इसी तरह कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते हैं। लेट्स सपोज CO2 H2O के साथ मिला इन फोटोसिंथेसिस और ग्लूकोज बन गया और इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। इन दिस प्रोसेस ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है आपस में मिले और इन्होंने ग्लूकोज सिंथेसाइज किया, और इसी तरह जो एनर्जी का सोर्स था वो लाइट था। लाइट के ज़रिए CO2 और H2O आपस में मिले और इन्होंने ग्लूकोज को सिंथेसाइज कर लिया। और इसी तरह व्हाट इज मीन बाय कैटाबोलिज्म? कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म का रिवर्स होगा। वो केमिकल प्रोसेस जिसमें कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है और उनसे सिंपल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो इसका हम डिफाइन किस तरह करेंगे? दोज रिएक्शंस इन विच कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। यानी इन प्रोसेसेस में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इनमें जब कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है तो उससे एनर्जी रिलीज हो जाती है। हम सपोज करते हैं कि जब भी ग्लूकोज को तोड़ा जाता है विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, यानी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, और ये प्रोसेस जो है ये रिस्पायरेशन कहलाता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में अक्सर होता है और विद इन सेल होता है। सो वेन एवर ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू CO2 एंड H2O, देन ATP इज फाउंड एंड ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इट मीन्स कि जब कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटा, उसका ब्रेकडाउन हुआ विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया और इसमें एनर्जी स्टोर होगी। जब भी कोई कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटता है, लाइक ग्लूकोज जो कि ऑक्सीजन की मदद से टूटा, तो इसी तरह इनऑर्गेनिक फास्फेट एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ मिला और इसने ATP बना लिया या सिंथेसाइज कर लिया, और ATP में फिर एनर्जी स्टोर होगी। फिर उसके बाद व्हाट इज मीन बाय मैक्रो मॉलिक्यूल और पॉलीमर? मैक्रो मॉलिक्यूल मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स, और इसी तरह पॉली मीन्स बहुत ज़्यादा मर मीनिंग से। इट मीन्स कि मैक्रो मॉलिक्यूल जो है ये बहुत ज़्यादा छोटे मॉलिक्यूल्स के कम्बाइनेशन से बनते हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। लार्ज जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इनमें प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड जो है दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होंगे? या तो स्टार्च माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर इसी तरह ग्लाइकोजन मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। स्टार्च जो है इट इज स्टोर्ड एज अ फूड इन प्लांट्स। स्टार्च जो है वो प्लांट्स में स्टोर होता है एज फूड, और इसी तरह ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स में स्टोर होता है एज अ सोर्स ऑफ फूड या सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर इसके बाद व्हाट इज मीन बाय माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मोनोमर्स? मोनो मीन्स वन, मर मीन इसा। सो जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये छोटे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है, और इसी तरह फिर ये छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल बनाता है या फिर पॉलीमर बनाता है। तो किस तरह माइक्रो मॉलिक्यूल को डिफाइन करेंगे? दीज आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मैक्रो मॉलिक्यूल्स। वो छोटे मॉलिक्यूल जो आपस में कंबाइन होते हैं और इसी तरह बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है।
इसका एग्जांपल लेते हैं। व्हेनेवर जब भी ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो इसी तरह स्टार्च बनता है, यानी ग्लूकोज जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, जब वो आपस में मिले पोलीमराइज हुए तो उन्होंने एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाया, एंड दिस कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज स्टार्च, या इसको हम पॉलीसेक्राइड भी कह सकते हैं स्टार्च को। माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल क्या होंगी? शुगर, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स एंड फैटी एसिड्स। और इसी तरह दो टर्म्स अक्सर बायोकेमिस्ट्री में या इसी तरह बायो में या केमिस्ट्री में यूज होते हैं। वन इज कंडेंसेशन। व्हाट इज मीन बाय कंडेंसेशन? जब भी मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं और इस कंबाइनेशन के दौरान जब वाटर रिलीज होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सो इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन टू मोनोमर्स, टू और मोर मोनोमर्स भी हम कह सकते हैं, व्हेन टू और मोर मोनोमर्स ज्वाइन and hydroxyl group is removed from one monomer and hydrogen group is removed from another one, so this process is called condensation. फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस को देखते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ एनी मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। वन इज एडिशन ऑफ वाटर इनटू अ मॉलिक्यूल। जब भी वाटर को हम ऐड करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। और इसी तरह जब ब्रेकडाउन होती है किसी मॉलिक्यूल की, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। सो हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लिसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन। और इसी तरह कंडेंसेशन में जब वाटर रिमूव किया जाता है, दिस प्रोसेस कॉल्ड डिहाइड्रेशन। इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन कहा जाता है, मीन्स के रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। हम कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस का एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज एक अमाइनो एसिड है, दूसरा अमाइनो एसिड है, ये आपस में कंबाइन हुए। सो दिस अमाइनो एसिड इज आल्सो मोनोमर एंड दिस अमाइनो एसिड इज आल्सो मोनोमर। जब ये आपस में कंबाइन हुए तो इन दोनों ने क्या बनाया? एक डाइमर बनाया। सो ये दोनों किस तरह कंबाइन हुए? एक अमाइनो एसिड से OH ग्रुप गया और इसी तरह दूसरे अमाइनो ग्रुप से H गया और इसी तरह एक वाटर रिलीज हो गया और एक डाइमर बना। एंड दिस डाइमर इज आल्सो, इसी तरह के बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं और इसी तरह एक प्रोटीन बना लेते हैं। सो जब इसका रिवर्स होगा, मीन्स कि अगर इस डाइमर में हम वापस H2O को डाल दें, वाटर ऐड करें, ये जो डाइमर होगा, ये जो वाटर होगा, इसका H वापस आकर नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा और इसी तरह इसका OH वापस आकर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और वापस कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ये वापस जब OH इसके पास आएगा तो ये वापस रिफॉर्म हो जाएगा और इसी तरह जो H होगा वो इस नाइट्रोजन के पास आएगा और इसी तरह ये अमाइनो ग्रुप वंस अगेन फॉर्म हो जाएगा। यानी ये जो मोनोमर होंगे ये वंस अगेन फॉर्म हो जाएंगे। इट मीन्स कि हाइड्रोलिसिस इज द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। हाइड्रोलिसिस जो है वो कंडेंसेशन का रिवर्स है। कंडेंसेशन में मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनते हैं और इसी तरह हाइड्रोलिसिस में फिर इन मैक्रोमॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है और इसी तरह ये वापस मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाए। और इसी तरह इस एग्जांपल में भी हमारे लिए एनाबोलिज्म और इसी तरह कैटाबोलिज्म का जो एग्जांपल है वो मौजूद है। ये मोनोमर जब आपस में मिले तो इन्होंने एक डाइमर बनाया। कंबाइनेशन ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड एनाबोलिज्म। इसको एनाबोलिज्म कहेंगे। क्यों इसको एनाबोलिज्म कहेंगे? क्योंकि इसमें सिंपल जो मॉलिक्यूल्स है, सिंपल अमाइनो एसिड्स है, वापस में मिले और इसी तरह एक डाइमर बनाया। लेट्स सपोज यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड है जो आपस में मिले और एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाया। सो दिस कंबाइनेशन ऑफ मोनोमर्स इज आल्सो कॉल्ड एनाबोलिज्म। और इसी तरह अगर वापस इस प्रोटीन का ब्रेकडाउन किया जाए और इसको वापस कन्वर्ट किया जाए इंडिविजुअल मोनोमर्स में, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म।